अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। ये देखें जी, आज एक स्पेशल वीडियो के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में। और आज हम करने लगे हैं बारबेक्यू अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। तो वो मैं आप लोगों के साथ मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए सब कुछ। इतनी रेसिपीज़ ज़रा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो ये दिल चाहता है कि आप जो भी चीज़ मैं बनाऊँ, कुछ करूँ, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो हम लोगों ने आज ये बारबेक्यू का किया है, उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। काफ़ी दिन से हम लोगों का मूड था, लेकिन कुछ मौसम गर्म था पहले, तो अब मौसम अच्छा हो चुका है कुछ दिनों से। तो लेकिन फिर भी किसी न किसी वजह से डिले होता जा रहा था। तो आज हमारा प्रोग्राम बन गया है, क्योंकि स्कूल भी खुलने वाले हैं बच्चों के, तो हमने सोचा अब ये बारबेक्यू कर लेना चाहिए। तो कैसे हम लोगों ने इसकी यानी कि स्टार्टिंग शुरू कर दी है, कोयले जलना शुरू हो चुके हैं उसकी, यानी कि अब हम लोग शुरू करने लगे हैं। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज आप लोगों को अपनी फैमिली के साथ मिलवाऊंगी, कुछ उनकी बातें बताऊंगी, कुछ जो भी है आप लोगों के साथ सारा कुछ शेयर करूंगी। ये टाइम हम लोग कैसे स्पेंड करेंगे, तो आप लोग ज़रूर मेरी वीडियो को देखना। और साथ के साथ मैं आप लोगों को कहूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है जी। ये देखें जी, ये है छोटी आयशा और ये है मेरी बेटी रिदा। और ये इनसे मिलें जी, इधर आए मिठू। मिठू से भी मिलवाएंगे आपको, मिठू भी हमारे साथ ही है। और ये देखें जी, जो बैठ के बनाने लगे हैं ये मेरे हस्बैंड। अस्सलाम वालेकुम। और इधर आए ज़ईम बेटा, आप भी, आप किधर मसरूफ़ हैं, कोयले नहीं जल रहे। ये है मेरा बेटा ज़ईम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, और मिठू को भी लेके आए। मिठू मियाँ जो है ना हमारे, वो ज़ईम के फ्रेंड हैं बस। तो हम लोगों से वो नहीं खुश रहते, हमें तो मिट्टू देख के इनकी आंखों का कलर ही चेंज हो जाता है। ये देखें जी, इनको गुस्सा आ रहा है। मिट्टू। हाँ जी, ये मिठू भी हैं आज की वीडियो में, तो हमारे साथ रहे हैं। देखें जी हम कैसे टाइम स्पेंड करते हैं अपना। ये देखें जी, कोयले जलने की तैयारी हो रही है, कोयले जलाए जा रहे हैं आजकल जो हैं। ये देखें जी, कोयले गीले हैं अभी, तो ज़रा कोशिश हो रही है अभी जो है। ये देखें जी बुए, और उसके साथ साथ मैं आपको दिखाती चलती हूँ। ये देखें जी, जो मैंने बनाई हुई हैं, साथ मज़ेदार सी चटनियाँ वगैरह भी बनाई हुई हैं। सारा कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अभी, क्योंकि तैयारी हो रही है। अभी जब तक कोयले नहीं जल जाते हम लोग ये शुरू नहीं कर सकते। तो इतनी देर में मैं आपके साथ आपको, ये देखें जी, मैं आपको प्लांट्स दिखाती हूँ। पहले फ्रंट कैमरा ऑन था तो मैं आपको नहीं दिखा सकी। अब ये देखें जी, कितना ज़बरदस्त सा ये पौधा मनी प्लांट जो है सेट हुआ है। और बहुत ही प्यारे प्यारे से पौधे यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, प्लांट्स दिखाती हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा सेट हुआ है। ये सब क्रेज़ जो है, ये काम है मेरे हस्बैंड के, उनको बहुत शौक़ है इस चीज़ का। और ये बहुत ये देखें, हर तरफ प्लांट्स ही प्लांट्स आपको नज़र आएंगे। और ये सारी कारीगरी जो है ये मेरे हस्बैंड की है। और मेरे हस्बैंड का नाम है अहमद साहब की ये जी सारी कारीगरी है। और ये देखें कितना ज़बरदस्त। एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, प्लांट्स के साथ साथ सिर्फ प्लांट्स लगाने का इनको शौक़ नहीं है। ये देखें कितना ज़बरदस्त है, ये इनका अपना बनाया हुआ, घर में बनाते हैं जी ये। इतना ज़्यादा इनको क्रेज़ है। ये देखें, हाँ ये गमला घर में बना हुआ है, ये वाला येलो वाला। और एक और ये देखें जी, कितना ज़बरदस्त सा इसके, ये सारी कारीगरी। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये सारा वर्क अहमद का है, अहमद करते हैं ये। और भी बहुत ज़्यादा प्लांट्स मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाती रहूँगी। ये देखें कुछ हैंगिंग बनाए हुए हैं इन्होंने। और जब तक कि हमारा ये रेडी नहीं हो जाता, क्या बना रहे हैं जी हम, जी जनाब जी, वाह जी वाह, इधर तो तैयारी शुरू हो गई है। और ज़ईम बना रहे हैं, क्या कोयले जला रहे हैं। और अहमद आप क्या कर रहे हैं जी, ज़बरदस्त जी। कितनी देर लगेगी बनने में, हमें तो बहुत भूख लग रही है भाई। बस ये कोयले जला देंगे अभी यानी 10 मिनट और, मज़ीद 15 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा। चलें जी, फिर मैं अपने व्यूअर्स को इतनी देर आपके थोड़े से प्लांट्स और दिखाती हूँ। और रिदा आयशा क्या कर रही हैं भाई, रिदा आयशा किधर,
भूख लग रही है? जी हमें भी भूख लग रही है। आपको भी भूख लग रही है? तो फिर आप क्या कर रही हैं? मुझे तो देख के मुंह में पानी आने लग गया। वाह जी वाह, बस बाबा को कहीं जल्दी से रेडी कर ले। और मिट्ठू मियाँ भी, ये देखें जी, मिट्ठू भी इंतज़ार कर रहे हैं। अहमद ज़रा जल्दी से तैयारी कर लें। ये देखें यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, सीख कबाब बना रहे हैं। उसके साथ जी ये देखें जी, रायता रेडी किया हुआ है, मज़ेदार से किस्ते की चटनी है, साथ नान है। और उसके साथ ये देखें, मैं आपको प्लांट्स दिखा रही थी। ये देखें जी, आज ही सेट किया है ये वाला गमला। तो ये आज ही अहमद आपने बनाया ना, रेडी किया ये वाला? हाँ जी, ये देखें बड़ा ज़बरदस्त सा। अच्छा, ये पानी में लगा हुआ है अभी क्या? अच्छा, ठीक जी, ये भी है। और भी अभी मैं आपको बता रही हूँ कि ये प्लांट्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये आधे भी नहीं रहे, क्योंकि अभी हमने ऊपर वाला पोर्शन बनाया है, तो उसकी वजह से कुछ केयर नहीं हो सकी। काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं ये देखें, अभी हैं तो सही, लेकिन समझे आधे प्लांट्स हमारे ख़राब हो गए थे, सही से केयर नहीं हो सकी प्लांट्स की। ये देखें, ये भी हाथ के बने हुए, घर के बने हुए अहमद की कारीगरी है ये। तो माशाल्लाह बहुत क्रेज़ है। और उसके बाद जी उनका भी चैनल है माशाल्लाह से, वो अपने चैनल पे ये गमले बनाते हैं और प्लांट्स वगैरह लगाते हैं, उसको शेयर करते रहते हैं। तो ये देखें जी, मैंने आपको सारे प्लांट्स के का विज़िट करवा दिया। देखें जी, गुलाब का पौधा आ गया है अब। ये तो मोस्टली जिनको यानी पौधों का शौक होता है, सबसे पहले तो गुलाब हो गया, मोतिया हो गया। मोतिये का पौधा भी किधर गया भाई? ये मोतिये का प्लांट्स है, मोतिया आजकल नहीं लगा हुआ भाई। और इसको, ये कौन सा है अहमद जी, इसको क्या कहते हैं? ये वाला, इसकी बड़ी प्यारी सी खुशबू होती है। अच्छा, ये मरवा है, इसकी खुशबू बहुत प्यारी होती है। इसके देखें जी, फूल प्यारे प्यारे से, इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी है। और उसके बाद जिनके नाम मुझे आते हैं, ये वो है जी सदाबहार, ये सदाबहार है। और ये देखें, हमने अंगूर की बेल भी लगाई है। अल्लाह करे जी ये जल्दी जल्दी बड़ी हो जाए और अंगूर लग जाए इस पर। ये देखें जी, मैं आप लोगों को प्लांट्स दिखा रही हूँ, तो वो आयशा कह रही है ये आयशा का पौधा है भाई। ये देखें, लीमू का पौधा लगा हुआ है, इस पर लीमू लगे हुए हैं। आवाज़ हुआ, ये आयशा आपका है ना? इसके ऊपर लीमू भी लगे हुए हैं, बल्कि और भी इसके ऊपर अभी वो फूल लगे हुए हैं, लीमू लग रहे हैं माशाल्लाह से। और उसके बाद एक और कौन सा है, ये भी खुशबू वाला, इसको क्या कहते हैं? न्याज वो कहते हैं। उसके बाद ये जी मिर्च का पौधा, इसको पता नहीं क्या हो गया। ये जो मिर्च बड़े, इस पर ज़्यादा सारे फूल भी लगे हुए थे, मिर्चें भी थी। एक दिन में ये पता नहीं क्यों खुश्क हो गया, लेकिन ये है कि इसके फूल वगैरह सारे ख़त्म हो गए हैं, लेकिन मिर्चें ये देखें, इसके ऊपर मिर्च भी लगी हुई है। हाँ, ये हैं, लगी हुई हैं भाई, लगी हुई हैं। हाँ, तो इस तरह से घर को किया हुआ है। तो उसके बाद ये भी हम लोगों ने ऊपर से बनाया था, ऊपर भी यानी एक कमरा है, उसमें हमने कुछ ये बर्ड्स वगैरह रखे हुए हैं। जी, हैंगिंग भी मैंने दिखाए हैं प्लांट्स, ये देखें जी, हैंगिंग भी दिखाए हैं। ये कारीगरी सारी मैंने अहमद की दिखाई है। और कौन सा प्लांट है ये वाला? जीव वांडरिंग कहते हैं इसको। अच्छा जी, ठीक है, मुझे याद करना पड़ेगा भाई ये वाला नाम। ये वाली तो सिप्रा ग्रास है, इसका मुझे पता है। ये तो मेरा फेवरेट प्लांट एक ही, अच्छा मैं आपको बताऊं, ये वाला मेरा फेवरेट प्लांट है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। जब भी मैं जैसे ऊपर आती हूँ तो एक इस प्लांट को, और दूसरे नंबर पे, और दूसरा ये वाला प्लांट मुझे बहुत पसंद है, समोनिया इसको कहते हैं। यानी जो मुझे पसंद है, यानी कि जो मुझे यानी कि बड़े फेवरेट हैं, उनके नाम तो मुझे आते हैं। एक ये हो गया, और जो ये है मनी प्लांट, ये तो हर किसी का ही फेवरेट होता है। ये तो बड़ा प्यारा सी डेकोरेशन है, ज़बरदस्ती। तो आप लोग भी बनाएं अपने घर में, जैसे ये। हाँ जी, मैं आपको कह रही हूँ कि आप लोग भी, ये अच्छा शौक़ है बड़ी, यानी कि बड़ा मज़ा आता है इनको देख के, जब इनको शावर वगैरह करते हैं, यानी बड़ी अच्छी सी फ्रेशनेस सी होती है। आप लोग ज़रूर इसका, यानी कि प्यारा शौक़ है आप लोग भी। और ये देखें जी, सारी चीज़ें छोड़ें, ये देखें जी, ये रिदा ने, ये पैरेट रूम है, अंदर बर्ड्स वगैरह हैं, तो ये रिदा ने यहाँ पे लिख के लगा दिया जी, पैरेट रूम। ये रिदा की कारीगरी है। और अंदर थोड़ा सा, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये थोड़े से बर्ड्स वगैरह हैं अंदर। थोड़ा सा वायरिंग का इशू आपको मैंने बताया, अभी रिसेंटली ये थोड़ा सा काम वगैरह घर का करवाया है, ऊपर थोड़ा सा अभी वायरिंग का सही काम भी नहीं हुआ है। तो ये देखें जी, कितने प्यारे प्यारे से तोते हैं यहाँ पे। तो मैं आपको इनको दिखा रही हूँ सब कुछ, कि जितनी देर में हमारे कबाब बन रहे हैं। आप
ओहो, अच्छा जी, कोई बात नहीं है, चलें कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता रिदा। ये थोड़े से ये देखें, टेरेस में भी हमने प्लांट्स वगैरह रखे हुए हैं, पत्थर चट है, और क्या रखा हुआ है भाई, हाँ जी, इधर भी स्मोनिया भी लगा हुआ है, और ये इसका नाम मुझे नहीं आता भाई, ये क्या है। हाँ, ये कुछ प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं। तो अंदर रूम का मैं आपको विज़िट इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि उधर कुछ हमने स्टोर भी बनाया हुआ है, और साथ के साथ बर्ड्स भी हैं, स्टोर भी है, रूम बनाया हुआ है, थोड़े से इसकी सेटिंग वगैरह होने वाली है रूम की। तो अब हम देखते हैं जी, ये देखें बड़े ज़बरदस्त से मैंने आपको सारा विज़िट करवा दिया है। अब हम देखते हैं इधर आके जी कबाब कहाँ तक पहुँचे हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर है। ये तो मैंने ही रेडी किया हुआ है, लेकिन ये जो कमाल है ना, ये जो ये लगा रहे हैं और ये इसको तैयार कर रहे हैं, ये इसका बड़ा इसमें अहम रोल होता है, यानी कि टेस्ट आता है। जब तक कि सीखों पे कबाब लगेंगे नहीं और तैयार नहीं होंगे तो फिर हमें कैसे इसका मज़ा आएगा। अच्छा जी, ये देखें जनाब जी, आयशा तो बड़ी मस्त हुई हुई है, इंजॉय कर रही हैं। अब ये थोड़ा सा इसको पता चलेगा इसकी तरफ कैमरा है तो ये कॉन्शियस हो जाएगी। फ़िलहाल तो ये लगी हुई है अपनी मस्ती में। आयशा, वो देखें जी, आपकी तो वीडियो बना लिया हमने। आयशा, आपको पता ही नहीं था, हैं? अब हमें करके दिखाएंगी डांस, क्या कर रही हैं आप? वो मिट्ठू तो बड़ा उदास बैठा हुआ है भाई, मिट्ठू को भी भूख लग रही है जी, इसको दें जी, इसको तो कुछ खिलाएं आप लोग जी। कुछ प्लांट्स में मेरे माइंड में भी आया है, मैं आपको दिखाऊं। ये देखें घर में मैंने ये पुदीना भी घर में लगा हुआ है, ये बड़ा ज़बरदस्त सा, ये बहुत ही यानी ये लगा हुआ है। इसे क्या कहते हैं, ये नरगिस। इसके फूल जब खिलेंगे, बल्कि मैं सुबह, ये इस वक्त ये बंद है, सुबह इसके फूल खिलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारे से ये और इसकी खुशबू भी बड़ी प्यारी होती है। और उसके साथ ये हमने ये नया नहीं, ये तो पुराना है भाई, एलोवेरा लगा हुआ है अपने घर में। ये ज़रूर लगाएं आप लोग भी, ये जैसे कुछ यूज़ हो जाता है बीमारियों में भी, यानी लोग खाते हैं और ये इसका हलवा वगैरह बनवाते हैं, तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा होता है। ये अपने घर में ज़रूर लगाएं। और मोस्टली जो है स्किन के लिए काफ़ी ये फ़ायदेमंद होता है, अपनी स्किन को के ग्लो के लिए, और बहुत सारी यानी काम की चीज़ है, ये घर में लगानी चाहिए। और उसके बाद ये हमारे घर में नया प्लांट आया है, तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया है, करोंदा। जब ये आया था तो इसके ऊपर 2-3 करोंदे लगे हुए थे, बड़े प्यारे से लग रहे थे। इस वक्त तो वो उतार के बच्चों ने खा लिए। तो अब इंतज़ार है जी नया फल कब लगेगा इस पर और कब ये शुरू होगा। तो ये भी बड़ा प्यारा सा पौधा है। और ये वर्क जो इन्होंने किया था ना, इतना बड़ा सा गमला, ये देखें आप लोग ज़रा, इतना बड़ा सा गमला है। इसकी मिट्टी लेके आए हैं, फिर उसकी मिट्टी सारी ये रिदा और आयशा ने जो है उसको छाना, साफ़ किया, फिर इस गमले को भरा। तकरीबन कितनी मिट्टी इसमें अहमद आई होगी? 5 किलो। आपने तोली थी 5 किलो? नहीं, यानी कि मैं उन्हें बता रही हूँ ना, अपने व्यूअर्स को बताना चाह रही हूँ कि ये इतना बड़ा सा गमला है, इसमें मिट्टी डाली है रिदा आयशा ने बिल्कुल साफ़ नीट क्लीन करके। तो वो मैं उनको बताना चाह रही थी कि कितनी मिट्टी आई होगी। यानी छोटी बच्चियाँ, उन्होंने ये काम किया तो उनके लिए तो काफ़ी वो मेहनत वाला काम था, बड़े शौक़ से उन्होंने किया, तो इसलिए मैं पूछी थी इसमें कितनी मिट्टी आई होगी। सही, यानी कि मैंने तो देखा था काफ़ी ज़्यादा थी भैया, मुझे नहीं पता कितनी। तो ये काम इन्होंने किया था। तो मज़ीद साथ साथ रहें, मैं आपको दिखाती हूँ मज़ीद नेक्स्ट क्या हो रहा है हमारे साथ, हमारे घर में, और कहाँ तक पहुँचे हैं हमारे सीख कबाब। देखते हैं, भूख बड़ी ज़ोर की लगी हुई है और गाने बड़े प्यारे प्यारे से प्ले हुए हैं। और हाँ जी, बहुत वेट हो गया है, अभी तो यहाँ आग ही नहीं जल रही है। देखें जी, वो पंखे झले जा रहे हैं। ओए होए जी, जल गई है भाई, आग जल गई है। उम्मीद पे दुनिया कायम है भाई, उम्मीद लगाई हुई है। कितना टाइम लगाएंगे भाई, बहुत भूख लग रही है। हो गई है तैयारी। हमारी आयशा तो भाई फूड इंजॉय कर रही है। और ये जो आज हम लोगों ने ये किया है, अपनी ये छोटी सी पार्टी हम लोग कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ मिलजुल के अच्छा सा मज़ेदार सा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बड़े ज़बरदस्त से गाने लगाए हुए हैं, रिदा आयशा ने लगा रही हैं भाई गाने। तो ये हम लोगों ने किया भी बच्चों के लिए है। अभी जब से जैसे ये कोरोना आया है, कोरोना इशू शुरू हुआ है, तो उसके बाद ज़ाहिर है स्कूल वगैरह बंद है, हम सब लोग जानते हैं। तो अब स्कूल खुलने वाले हैं, 1-2 हफ्ते रह गए हैं स्कूल में। तो हमारे दिल तो बहुत उदास हो रहे हैं कि अब हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे और
और अहमद आप बताएंगे कुछ, हम कितना उदास हो रहे हैं? हाँ, बच्चे स्कूल जाएंगे, जाहिर बात है बड़ा डिफिकल्ट होता है। हमारे लिए तो हम भाई उदास हैं, बच्चों के हम बहुत बगैर हम उदास हैं, और हमने बच्चों के लिए ये रखी है पार्टी कि हमारे बच्चों ने अब स्कूल जाना है, तो उससे पहले हम थोड़ा सा कर लें इंजॉय। तो हमें तो बहुत मुश्किल लगता है भाई बच्चों को स्कूल भेजना। अभी जैसे ये जो टाइम हम लोगों ने घर में गुजारा, छुट्टियां थी स्कूल की, काम कारोबार बंद थे, लेकिन इसमें यानी कोरोना ने यानी कि एक अच्छी चीज़ थोड़ी है ये, अल्लाह ताला इसको हम लोगों से दूर करे जल्दी, यानी कि पूरी दुनिया से इसका खात्मा हो। लेकिन बहुत सारे काम इसने अच्छे शुरू करवाए हैं, थोड़ी रूटीन बन गई है हम लोगों की। और साथ में ये जो मैंने चैनल जिसके यानी कि जिससे मैं आप लोगों के साथ अब मुखातिब हूँ, आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ, इतने लोग मेरी बात सुनते हैं, आप लोग मुझसे यानी कि एक कनेक्शन बना है इस चैनल के थ्रू। तो ये भी इस कोरोना के दिनों में मैंने ये चैनल का स्टार्टिंग की थी। ये देखें जी, बड़ी ज़बरदस्ती चलें झलना फिर ज़रा, बड़ी प्यारी सी वो चिंगारियाँ आ रही हैं, ज़रा ज़ोर से झले ना, ज़रा पता तो चले। ज़हीम आपका इंतज़ार कर रही है। नहीं भाई जल गई है, अहमद से जल गई है तो अच्छी यादात आई हैं कोरोना में, हम लोगों में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। बीइंग अ मुस्लिम हमें प्राउड है कि हम लोग जो हमारी आदत थी वो अब लोगों ने अपनाई हैं, जैसा कि खाना खाने से पहले हाथ धोना, बाहर से आना फिर हाथ धोना, और उसके अलावा कारोबारी रूटीन बड़ी अच्छी सेट हुई थी, लेकिन हम लोग आदत नहीं डाल रहे इस चीज़ की। सुबह जल्दी उठते थे, टाइम से जाते थे काम पे, और उसके अलावा टाइम से घर आ जाते थे, फैमिली को भी टाइम मिल जाता था। लेकिन फिर से वही कुछ कम अज़ कम ये जो है ना, मैं इस फेवर में हूँ कि मतलब हम डे लाइट को यूज़ करें, अर्ली मॉर्निंग शॉप खोलें, अर्ली मॉर्निंग जो है कारोबार हो हमारा, और शाम को जल्दी हम शॉप बंद कर दें। तो कोरोना की अच्छी आदतों में से ये भी एक मतलब कोरोना के डर से हम लोगों ने जो अपनाई, लेकिन हम फिर से उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो ये एक जो है ना मतलब नेगेटिव मैटर है ये, इसको हमें फॉलो करना चाहिए कि हम अपने टाइम की पाबंदी करें। जी, अहमद की सारी बातों से मैं भी एग्री करती हूँ, और हम लोग बल्कि यही बात इसी को मैं आगे बढ़ाती हूँ, आपसे बात करती हूँ कि हम लोग जैसे बच्चों का अक्सर मैंने सुना है, बल्कि वीडियोस भी देखी हैं कि बच्चे स्कूल जाएंगे और जल गई आग भी, बच्चे स्कूल जाएंगे तो माँ बाप इजी होंगे, और उन्हें भेज के स्कूल तो सुख का बल्कि सांस लेंगे। तो भाई हम तो बहुत उदास हो रहे हैं, हमारे बच्चों ने स्कूल जाना है, ठीक है स्कूल की पढ़ाई भी ज़रूरी है, साथ साथ ही है, लेकिन ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, जाना चाहिए बच्चों को, स्कूल जाना चाहिए। जी आ जाएँ ईशा, आ जाएँ इधर, आ जाएँ भाई। ना बच्चों में बच्चों को बच्चों की तरह ट्रीट करें, हाँ बिल्कुल। उनमें रेस क्रिएट ना करें कि आपने फर्स्ट आना ही आना है, आपने सेकंड नहीं आना, इस किस्म के उनको मतलब टास्क ना दें। ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से कंपटीशन भी होता है, लेकिन नहीं, बोझ ना आजकल तो जो समझें हम लोग तालीम देख को रहे हैं बच्चों बच्चों के ऊपर बर्डन डाला हुआ है ना, हाँ बच्चों बर्डन पे आ जाता है। बर्डन डाल देते हैं हम लोग, और कहते हैं फर्स्ट नहीं आया, सेकंड क्यों आ गया, तूने ये क्या किया, तो ये सब कुछ हमने तो चलता आज है। तक नहीं पूछा बच्चों से, बिल्कुल नहीं। मतलब आज तक उनको जोर भी नहीं दिया कि आपने फर्स्ट आना है, आपने सेकंड आना है, मार्क्स की इवन बात ही नहीं करते हम लोग तो मार्क्स कितने आए हैं, क्या पोजीशन है, ये बस ठीक है बच्चा बढ़ रहा है माशाल्लाह मौज में है। हाँ, वो और कंपटीशन में खुद से बच्चों के जहन में आ जाएगा एक उस चीज़ को, बच्चों में यानी एक तरबियत के लिहाज से, बातचीत से उनको कुछ नेचुरली आता है कंपटीशन, ऐसे बच्चों ही है। में सब में नेचुरली आता है, जब फेवर वगैरह मिलती है या इस किस्म की बातें वो तो नेचुरली आ जाता है। लेकिन अगर हम बर्डन डाल देंगे ना, आपने फर्स्ट आना ही आना है, लाजमी आना है, पढ़ो ट्यूशन जाओ ये करो वो करो, तो वो हमें काबिल कबूल नहीं है। और बच्चों के साथ सख्ती भी, वो हम लोग तो अक्सर मैंने सुना भी है, देखा भी है, बल्कि हमारे अपने ही आसपास लोगों में मैंने देखा है, बच्चों को स्कूल डाल के आएंगे, दाखिल एडमिशन करवा के आएंगे, जी ये बच्चा अब आपके हवाले है, ये वैसे ना प्यार से सुनने वाला नहीं है, इस पर ज़रा सख्ती करेंगे तो ये पढ़ेगा। यानी इस चीज़ से हम लोग बड़ा इख्तलाफ करते हैं, और हम लोगों का बिल्कुल अलग सिस्टम है। माशाल्लाह बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छी पोजीशन लेते हैं, अच्छा यानी अच्छी पोजीशन का मतलब ये है रेगुलर जाते हैं स्कूल, और कोई स्कूल में का काम करके जाते हैं, लेकिन अगर वो पोजीशन नहीं लेते तो हमें उसका कोई इशू नहीं होता, ना ही बच्चों के ऊपर सख्ती है। बस बच्चों को पता होना चाहिए, उठना बैठना आए, अच्छी बातचीत आए, एक तरबियत, वो भी तरबियत है, लेकिन सिर्फ यही नहीं कि बच्चा फ़र्स्ट आ गया लेकिन कहीं पे जाएं कि उसे उठने बैठने का नहीं पता, बड़े बात कर रहे हैं वो, यानी कि ये सारी चीज़ें
मुझे समझ नहीं आ रही फिर मैं कैसे आप लोगों को बताऊं। तो शायद बच्चों आप को दीन के बारे में बताएं। हाँ जी। बेसिक दुआएं हैं हमारी, हम परेशानियां जो आती हैं हमें उसमें काफ़ी बेसिक्स हैं। उसमें मतलब अल्लाह ताला ने हमें रास्ता दिखाया हुआ है। बच्चों को भी गाइड करें कि आपने किसी परेशानी की सूरत में ये दुआ पढ़नी है, ऐसे पढ़नी है। ये भी तरबियत का हिस्सा है, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। स्कूल के अलावा हम लोगों को खुद भी इस चीज़ की टेंशन लेनी चाहिए कि बच्चों की कम अज़ कम तरबियत पे हमारी तवज्जो होनी चाहिए। हाँ, और नहीं कि एक और बच्चा बात मैं अमर आपको बताऊं, जैसे व्यूअर्स के साथ भी मैं शेयर करना चाहूँगी। जैसे अब हम लोगों ने रट्टा लगवाना क्या होता है। अब जैसे हम लोग बाहर जाते हैं ना, तो अभी कल मुझसे कोई पूछ रही थी मेरी जाने वाली ही कि आपकी बेटी को क्या आता है, इसको नमाज आती है, इसको ये आता है, वो आता है, यानी कि सूरतें वगैरह आपने कितनी याद करवाई हैं। तो वो मेरे पास ही रहती है, मुझे पता है कि वो कैसे अपने बच्चे को पढ़ाती हैं या करती हैं। बच्चे को पढ़ाना चल तूने आज इतनी आयतें याद करनी ही करनी है। मैं वतन सिला की बात कर रही हूँ। वो तूने आज ये पढ़ना, उसे बिठा देना, वो सख्ती हो रही है, तूने ये नहीं करना, तूने वो नहीं करना। अब मैं आयशा के बारे में बताऊँ, माशाल्लाह इसको ये बेसिक कुछ सूरतें वगैरह, सोने की दुआ और उठने की, दूध पीने की दुआ और सफ़र की दुआ याद नहीं करवाई, आयतुल कुर्सी याद नहीं करवाई। अब जैसे हम लोग सफ़र पे निकले हैं, हम कहेंगे मैंने पढ़नी शुरू कर दी है, मैंने हम सब ने एक दूसरे को पढ़ाई, एक दफ़ा गए, 2 दफ़ा गए, यानी वो रूटीन से। अब ऐसा होता है कि आयशा माशाल्लाह सबसे छोटी है, हम लोग कहीं निकलेंगे, बैठेंगे बाइक पे बैठेंगे तो साथ ही आयशा चलें जी सफ़र की दुआ शुरू करें। अब आयशा हमें पढ़ाती है, यानी कि उसे लगा के रट्टा नहीं लगवाया। एक चीज़ हम लोगों ने खुद से की है तो बच्चे में खुद ब खुद वो कन्वर्ट हो गई। तो ये चीज़ मैं आपको कह रही हूँ कि सख्ती से सब कुछ नहीं होता, अपने अंदर भी वो चीज़ें कुछ हम लोग डालें, अपना डिसिप्लिन बनाएं। कुछ नमाज़ पढ़ेंगे हम लोग बाकायदगी से, बच्चा देख के खुद ब खुद पढ़ेगा, माँ पढ़ेगी तो बच्चियाँ भी पढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो ये चीज़ें हैं वो। नींद आ रही है? हाँ जी, क्या हुआ? भूख लग रही है। ये देखें जी, कोयले भी जल चुके हैं और क्या हो गया है, सीखों पे लग गई हैं भाई। बस रेडी है, रेडी है बस जी। चलें जी ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट जी। आयशा तो खूब इंजॉय कर रही है। रिदा ज़ैम को तो बहुत भूख लग रही है, लेकिन आयशा इंजॉय में लगी हुई है। और इधर है आयशा, मज़ा आया। ज़ैम खान को भूख लगी हो तो ज़ैम खान फिर आपको पता ही है उम्र जी। ज़ैम हाँ जी भैया, आप भी अपने बारे में कुछ बताएं। ठहरें जी, मैं आपकी तरफ से कैमरा ऑन करती हूँ, फिर आप बताना, ठीक है जी। हाँ जी ज़ैम, आयशा उधर चली गई। आयशा खूब एक्साइटेड हुई है भाई। हाँ माशाल्लाह जी। ज़ैम क्या सोच रहे हैं, बड़े चुप बैठे हैं, आपकी तो आवाज़ ही नहीं है। भूख लग रही है बड़ी, इंतजार नहीं हो रहा। भूख बहुत लग रही है, ओए होए। बस जी ये देखें जी, कोयले भी जल चुके हैं ज़ैम, बस अब इंशाल्लाह तैयार होने वाले हैं जी। क्या कह रही हैं आयशा? जल्दी से बना ले, बहुत भूख लग रही है। बहुत भूख लग रही है। और रिदा आपको नींद आ गई है, चलिए आप सुबह खा लेना। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे भूख लग रही है। भूख लग रही है, अच्छा जी। भूत लग रही है? कौन भूत लग रही है? आयशा भूत लग रही है आपको? या मामा भूत लग रही हैं? मुझे तो लगती है। मिट्टू, क्या हुआ मिट्टू? मिट्ठू भी भाई उदास है भाई, मिट्ठू को कुछ तो देना खाने को, मिट्ठू को तो देना। मैं मिट्टू का नाम देती हूँ। मिट्ठू भी बिल्कुल चुप करके बैठा हुआ है ज़ैम की तरह, क्योंकि ज़ैम को अभी भूख लगी हुई है। ज़ैम मिट्ठू को लिफ्ट ही नहीं करवा रहा। मिट्टू आयशा आपको क्या लग गया भाई, आपको भूख तो नहीं लगी हुई? लगी है। नहीं मिट्टू खाना खाने लगा अभी। मिट्टू को तो खिलाएं। दिखाएं जी। वाह जी वाह, चिंगारियाँ तैयार हो गई हैं जी। कोयले तो मिट्टू भी रोटी खाए। हाँ, मिट्टू तो खाता है भाई। मिट्टू को अच्छा रोटी इतने शौक से नहीं खाता मिट्टू, जितने शौक से नान खाता है ना। नान ज़्यादा शौक से खाता है। रिदा अब आप नीचे जाएंगी बेटा, तो वो अंगूर ले आना, तोतों को देने थे ना। लाएं जी, मैं चलती हूँ पंखा। दिखाएं मैं करती हूँ तैयार। इतनी देर हो गई है, तैयार ही नहीं हो रही है। ये देखें, अब मेरा हाथ लगेगा ना। अब ये देखें कितने ज़बरदस्त से कोयले रेडी हो जाएंगे। लगाएं, हाथ लगाएं। नहीं हाथ नहीं, यानी कि मैंने वो पंखा चला ना, हाथ ऐसे आपने कोई ऐसे लगाया था, बताएं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से, देख लें मेरे बगैर काम मुकम्मल नहीं होता भाई आप लोगों का।
आप देखते हैं ना कोयले। पापा कितने जल्दी में बनेंगे तो? बस अब तैयार हो गए हैं बेटा, मामा ने शुरू कर दिया है काम। चलो अभी मैं सीखे भी रखूँ। दिखाओ दिखाओ, जल्दी जल्दी करो। पापा कितनी देर में बनेंगे? बस अब तो रेडी हो गए हैं। ये देखें जी, बिल्कुल कोयले रेडी हो चुके हैं। थोड़ा थोड़ा सा धुआं है इसमें। अब जी हाँ जी अहमद, बस बिस्मिल्लाह करें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहला जो कबाब रखा गया है, ये कौन खाएगा? मैं। वो होए आयशा, वाह जी वाह, माशाल्लाह जी, बड़े ज़बरदस्त है। आज मैंने कोई रेसिपी वगैरह आप लोगों को नहीं बता रही हूँ, तो इंशाल्लाह ताला ये कबाब देखें कितने परफेक्ट से सीखों के ऊपर लगे हैं और कोई भी गिर भी नहीं रहा। डिस्क्रिप्शन में बता दूँगी। तो मैं इसको यानी वो डिस्क्रिप्शन में इसके अज्जा तो तहरीर कर दूँगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला फिर किसी दिन इसकी रेसिपी भी बना के टोटल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज मूड हो रहा था कि बस बच्चों के साथ इंजॉय किया जाए, तो अगर मैं रेसिपी वगैरह बनाती सारा टोटल थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाना था, तो आज ये मूड था। तो इंशाल्लाह ताला इसकी रेसिपी ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इतने ज़बरदस्त से ये कबाब जो रेडी हो रहे हैं। हल्का जब भी पानी लगता है ना फिर टूटते नहीं हैं। हाँ ये देखें जी, आप लोग अभी रेसिपी तो जब मर्ज़ी देखिएगा, लेकिन ये एक टिप साथ के साथ अहमद बता रहे हैं। क्या बताया अहमद आपने? हल्का सा ना हाथ से ऐसे पानी लगा लगा के ऊपर रखते हैं। हाँ जी, ये लाजमी है। पानी लें और जब सीखों के ऊपर जैसे लगा के रख दिया, अब इसको एक बार हमने अब रखने लगे हैं ना जैसे तैयार होने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर पानी का हाथ ज़रूर लगाएंगे और अच्छे तरीके से इसको किनारों से तो ज़बरदस्त अच्छा सा प्रेस करते हैं लाजमी, कि क्योंकि अगर कबाब टूटना शुरू होगा तो वो फर्स्ट किनारे से ही होगा, ठीक है ना। तो चलें साथ साथ रहें, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, आप भी कर रही हैं मम्मा? हाँ मैंने कहा चले बना लेते हैं ना, अब एक दफ़ा ज़रा मैं भी थोड़ी सी बाबा की हेल्प करवा दूँ, फिर ताकि ना फ्री हो जाए। भाईजान आप भी बना रही हैं? हाँ जी, ये जहीं साफ भी इसके हल्का सा पानी लगाए नहीं, और वो प्लेट के ऊपर रखे ना बेटा। आयशा नहीं कितना आप दिखाएं क्लोज से, देखें कितना प्यारा कलर आ रहा है इसका। ये देखिए। वाह ज़बरदस्त सा ये रेडी हो रहा है माशाल्लाह। तो ये एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, इधर इधर करें भाई कैमरा थोड़ा सा, मैं व्यूअर्स के साथ। ये देखिए, मेरी कोशिश होती है एक तो आप लोगों के साथ मैं जैसे हर रेसिपी में शेयर करती हूँ, कहती हूँ कि जितना भी मुमकिन हो घर में बनाएं, साफ़ सुथरा खाएं। ये हर वीडियो में मेरा ये मैसेज आप लोगों को होता है, तो वो मैं आज आपको करके भी दिखा रही हूँ कि हम लोगों ने इंजॉय करना था, फैमिली के साथ टाइम गुजारना था, तो हम ये घर पे कर रहे हैं, घर पे बना रहे हैं, कबाब भी बना रहे हैं टाइम, यानी कि ऐसे हम ज़्यादा हम लोगों का यही होता है कि हम लोग जितना भी मुमकिन होता है और जितना भी यानी कि हम लोगों को होता है कि हम घर में सेलिब्रेट करें, घर में बनाएं, खुद से अपने हाथों से अपनी आंखों के सामने जो चीज़ रेडी होती है ना, उसका मज़ा ही और होता है। तो आप लोग भी इस चीज़ को करें। तो ये बड़ा प्यारा सा टाइम है जो मेरा गुजर रहा है फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, और ये तो आप लोग भी इस चीज़ पे जो है क्या करें, फोकस करें, ज़रूर करें। तो ये दिखाएं भाई, वो देखें जी अब बाबा क्या लगा रहे हैं इसके ऊपर। ये देखें जी, थोड़े से रेडी होने लगे हैं, इसका कलर चेंज होने लगा है, तो इसके ऊपर ऑयल ब्रश कर रहे हैं। खुशबू भी बड़ी प्यारी सी आ रही है भाई, भूख ज़्यादा तेज़ हो गई है, भूख ज़्यादा तेज़ हो गया। पंखा झलेंगे इसके ऊपर आप थोड़ा सा देखें जी, मैंने भी लगे तैयार कर लिया। ये देखें मैंने आपकी हेल्प की है, ये मैंने बनाई है ये, और है भी एक कोई बात नहीं, आप बनाते रहना, सीखें ख़त्म। ये देखें भाई, सीखे दो गिर गई हैं नीचे, इन्हें उठाएं और इनको ज़रा धो के लाएँ। अब जब ये बन जाएंगे तो फिर हम खाएंगे, आप लोग देखिएगा। लेकिन आप लोग ये बना सकते हैं घर में खुद से, इसीलिए आप लोगों के साथ जो है ये मैं शेयर कर रही हूँ सब कुछ, कि आप लोग भी बनाएं, ऐसे टाइम गुजारें। बड़ी खामोशी हो गई है भाई, आयशा गाना चेंज कर रही है। तो आप लोगों को एक और मैं बात कहूँगी, मैंने कुछ सॉन्ग्स की कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर की थी, मुझे पसंद थे,
तो बल्कि थोड़े ज़्यादा गाने थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, लेकिन पहले वो मैंने वीडियो अपलोड की तो वो उस पर कोई इशू आ गया, वो वीडियो नहीं आप लोगों तक पहुंच सकी। तो फिर मैंने कुछ गाने वगैरह बीच में से स्किप करके तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो आप लोग मुझे बताएं आप लोगों का फेवरेट गाना उसमें से कौन सा है। तो जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किए हैं सॉन्ग्स, तो उसमें तो मेरा फेवरेट जो है सॉन्ग वो है बेवफा। तो आप लोगों का कौन सा फेवरेट है आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है, ठीक है। वीडियो सुने, गाने बड़े प्यारे प्यारे हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये जो मेरी कुकिंग तो चलती रहती है, साथ साथ मैं आप लोगों के साथ मैं अपने जो सॉन्ग्स की कलेक्शन है बड़ी ज़बरदस्त सी है, कुछ गज़लें हैं, कुछ ये ड्रामों के हैं, तो मैं थोड़े थोड़े करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो। तो आप लोगों ने उस पर भी मुझे बताना है कि कैसी कलेक्शन है। वो मतलब पाकिस्तानी कंटेंट पे फोकस किया करें, बस बात करें पाकिस्तानी कंटेंट है इतने अच्छे, अपने मुल्क की फेवरेट करें। थोड़ा अहमद आपको ऊँचा बोलना पड़ेगा तो फिर ज़रा अपने पाकिस्तान को अपने प्रमोट करना है, पाकिस्तान के कल्चर को प्रमोट करना है। पाकिस्तान के सॉन्ग्स बड़े प्यारे सॉन्ग्स हैं, तो वो फेवर करेंगे इंशाल्लाह, तो फिर अच्छा इमेज जाएगा पाकिस्तान का दुनिया में। मेड इन पाकिस्तान चीज़ों को यूज़ करें और इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी दुआ है आप लोग। इधर देखिए, इधर देखिए कितना प्यारा कलर है ना, बहुत प्यारा है। और ये लाजमी तौर पे मेरे तो मुंह में पानी आ जा रहा है देख के। बस फिर पेट ऐसे ही भर जाएगा आपका। बस रिदा को कहते हैं ना, रिदा बस ऐसे ही बनाती रहे, ठीक है। तो हम लोग अब खाते हैं, रिदा दिखाएगी कैमरा पकड़ के। रिदा थोड़ा सा पीछे जाके खड़ी हो जाए कैमरा इसको भी दिखा दो जरा, ये देखिए बहुत मेहनत कर रहा है। जरा करीब से दिखाएंगे, करीब आई, इधर से आके दिखाएं रिदा जरा। वो नहीं, इसका कबाब दिखाए ना, जो वो देखें जी वो तैयार कर रहा है। ज़हीम बहुत मेहनत कर रहा है भाई। ज़हीम ये कबाब किसके लिए आप लगा रहे हैं भाई, कौन खाएगा, आप ही खाएंगे या सारे सब खाएंगे? स्पेशल कबाब तैयार हो रहा है भाई, कबाब दिखाएं ना जी। हाँ जी तैयार हो चुके हैं, देखें जी बड़े प्यारे से कलर के और बड़ी प्यारी खुशबू वाले। लाएं जी लाएं। हाँ जी ज़हीम आप कामयाब हुए कि नहीं हुए, दिखाएं भाई। ओहो ज़बरदस्त भाई जी, दिखाएं जी, इधर लेके आए ज़रा क्लोज तो दिखाएं। वाह जी वाह, ज़बरदस्त, कितना प्यारा लग रहा है भाई, ज़बरदस्त का कलर। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कंप्लीट इसका मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को बता दूंगी कि किस तरीके से ये मैंने सारा क्या क्या चीज़ें इसमें डाली हैं किस तरीके से, तो मैं वो आपको बता दूंगी। तो ये देखें बहुत ज़बरदस्त सा इसका मसाला रेडी हुआ है और बिल्कुल भी जैसे ये गिरे नहीं है और आसानी से जैसे ये देखें मसाला है। ये दिखाएं जी पहले तो नहीं, अभी चटनी भी अभी खाते हैं ना मिलके। ये देखें मैं इसका मसाला आपको ये दिखाऊं, ये देखें बिल्कुल यानी ऐसे है इसका मसाला ना। तो ये मैंने किस तरीके से तैयार किया है मैं आपको सारा इंशाल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी, इसके अज्जा वगैरह, तो कितनी मिकदार में क्या क्या चीज़ें ली हैं। दिखाएं जी ज़रा, लेके आएँ जी इधर, बल्कि ऐसा करें ना, ये पकड़ें, टेबल लेके आए ना ज़रा आगे, मैं एक बार ज़रा उसको फिट करते हैं, ठीक है। ये देखें जी मैं आपको ये ज़रा सा, ये देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर है और ये देखें वाह ज़बरदस्त सा। हाँ जी ये टेस्ट करें जी, आयशा बहुत गर्म है, थोड़ा सा वेट करें, तो अभी ठंडा हो जाता है थोड़ा सा फिर आप लोग खाना। ये देखें जी ज़हीम, ये लें बेटा, आप बताएं जी कैसा बना है। हाँ गर्म है। रिदा आयशा ठहर जाए, थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अहमद बताएं जी, अब आप भी कैसा मसाला बना है, इसका क्या है, सब कुछ परफेक्ट है? ये सॉफ्ट है अंदर से भी ना, मसाला भी बड़ा ज़बरदस्त, बिल्कुल ओके हो गया, कुछ सा होता है ना वैसे नहीं, ज़बरदस्त है। बहुत मजे के और साथ ये देखें बड़ी मज़ेदार सी ये मैंने किस्टे की चटनी बनाई है, इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह सब कुछ शेयर करूँगी। आज बस मैं आप लोगों के साथ यही शेयर कर रही हूँ कि हम लोग ये किस तरीके से ये टाइम स्पेंड कर सकते हैं घर में ख़ुद से ये बना के, तो यही मेरा मैसेज है आप लोगों को। हाँ जी रिदा आयशा, बहुत मजे का। कितना मज़े का, ज़्यादा स्पाइसी है कि कम स्पाइसी है? बस मजे क्या हो रहे हैं। स्पाइसेस भी ठीक हैं जी, बच्चे भी खा सकते हैं। ठीक।
तो आप लोग भी, ज़रूरी नहीं है कि अब हमने कबाब बनाने हैं तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा हम स्पाइसी मिर्चें कर दें। तो साथ जैसे अपनी मर्ज़ी से ये चटनियाँ हैं तो उसके हिसाब से हम लोग चटनियों को थोड़ा सा कर सकते हैं। मैं भी थोड़ा सा टेस्ट करके आप लोगों को मैं भी बताती हूँ कैसा है जी। वाकई ये बहुत मज़ेदार बनने में भी। वो बन गया है, साथ साथ वो एक दफ़ा हमने बना ली है। अब ये और रख देते हैं, फिर साथ खाना खा लेते हैं। ठीक है अम्मा, इसको लगा के ठीक है ना, ये लगा लें ज़रा, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखें मिट्टू को कितनी भूख लगी हुई है, वो इतने मजे से खा रहा है। भाई कबाब मिट्टू भी खा रहे हैं। चले और भाई शुरू कर दिया आप लोगों ने तो खाना जी, बहुत मजे के हैं कबाब, बहुत मजे के हैं कबाब। बस और रेडी होने वाले हैं, साथ साथ हम लोग खा भी रहे हैं, खुद भी खा लेंगे जी। साथ में मजा भी बहुत आ रहा है। हमने कहा साथ हम साथ काम कर में रहे हैं, बारिश तो भी हमें शुरू हो गई है। बारिश भी शुरू हो गई है जी। अच्छा मौसम पहले ही अच्छा था, अच्छे मौसम का इंतज़ार था, हम लोगों ने ये काम शुरू किया है। तो अभी बारिश भी थोड़ी थोड़ी सी शुरू हो गई है और ठंडी सी हवा है, बड़ा प्यारा मौसम है। देखिए पंखा वगैरह हमने कोई भी नहीं चलाया हुआ, लेकिन बड़ा अच्छा, कोई गर्मी वगैरह का एहसास बिल्कुल भी नहीं है। हाँ जी, एक शिफ्ट वो फिनिश हो गए हैं अहमद, जो पहले बने थे। तो पता भी नहीं चला। हाँ वो तो टेस्ट करने में ख़त्म हो गए हैं, फिनिश हो गए हैं सारे भाई। रिदा गाना तो आपने बड़ा मज़े का लगाया हुआ है। ये मेरे फेवरेट गाना है। आपका फेवरेट है ये। आयशा ने तो खा लिया। आयशा ओ कबाब फिनिश, रायता और चटनी है आपकी प्लेट में। हाँ फेवरेट तो रट्टे की दाल है। आयशा और आपका क्या क्या फेवरेट है, कौन कौन सा फेवरेट सॉन्ग है? भाई हमारी आयशा जो है ना, थोड़ा सा म्यूज़िक कहीं से आवाज़ आती है ना तो बस आयशा ना बैठी बैठी उठ जाती है। वो चिंगारियाँ इसमें से आपने ऑयल डाला है ना, तो वो ऑयल की वजह से हो जाता है ऐसे ना। आपके ऊपर गिरी बचत हो गई आपकी। अहमद आप तो बना बना के आपका पेट भर गया होगा, आपको तो नहीं भूख नहीं आपने तो नहीं खानी होगी। आप कबूतर, वो देखिए कबूतर लड़ रहे हैं पीछे। सुबह नहीं हुई कबूतरों अभी। वो ये हमें पता ही नहीं, ये बने हुए हैं भाई, ये साइड पे आए हुए हैं। आ जाए फिर इधर साथ साथ खाना खाते हैं। बस एक दफा फिर ये गर्म रहेंगे ना इतनी देर। गर्म हो जाएंगे फिर। हदीका जी की क्या बात है, इसके मोस्टली ज़्यादातर गाने मुझे पसंद है, अच्छे होते हैं सारे गाने इसके। अहमद आपको कौन से यानी कि पसंद है गाने, कोई फेवरेट कोई एक बताएंगे? आपका कोई फेवरेट सॉन्ग अभी? अभी कोई भी नहीं है मूड के हिसाब से होता है फेवरेट। अच्छा आयशा बता, रिदा ने बताना है। हाँ जी रिदा आपका कौन? मेरा दिल पाकिस्तान। आपका इसका रिदा का हर वो होता है गाना फेवरेट, जैसा ड्रामा चल रहा होता है ना, बस वो बच्चों का तो फेवरेट हो जाता है ना। मेरा भी तड़प, आपका भी तड़प और मेरा धुआं। धुआं किसी का यार मुझे वाह भाई, धुआं का है। नुसरत फतेह अली खान वर्जन। लेकिन वो वाली कलेक्शन मुझे मेरे माइंड में बार बार आता रहता है वो सॉन्ग्स का। वो गाना ना, वो इश्क आशिकी से दूर है, हम्म। वो दोस्ताना याराना पे मुझे बहुत अच्छा लगता है। सही। अच्छा गाना। बड़ा परफेक्ट आपने जितने कोयले जैसे बनाए थे तो वो परफेक्ट इसके लिए रहे हैं ना, आग ज़ाया भी नहीं होगी और यानी और कम भी नहीं हुए, कोयले तैयार हो गए भाई, ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है ये। फिर बस ये वाले रह गए हैं लास्ट, बाकी सब रेडी हैं। अल्लाह ताला ने मौसम और अच्छा कर दिया है। हल्की हल्की सी बारिश हो गई है, अब हो रही है बारिश की नहीं हो रही है।
बिल्कुल हल्की हल्की सी बारिश हो रही है भाई। जी हमारा खाना रेडी हो चुका है बिल्कुल माशाल्लाह से। ये देखें जी कबाब बिल्कुल रेडी हैं। अब हम लोग खाना खाने लगे हैं, तो फिर आप लोगों के साथ इतना ही। तो अब हम आराम से खाना खाते हैं। और जो मैंने आप लोगों के साथ बातें की हैं कैसी लगी हैं, कोई बीच में बात जो भी उसको आप मेरे साथ ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और कैसा लगा आज का हमारा ये टाइम स्पेंड करना बच्चों के साथ, और जो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, बातें शेयर की, उसमें हर चीज़ पे आप मुझसे डिस्कशन करना, कमेंट्स में बताना। और साथ के साथ वही बात कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सब्सक्राइब बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है, लेकिन आप लोग बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें। उससे ये होता है कि वीडियो जब न्यू आती है तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाता है। और हाँ जी तैयार हो गया खाना, खाते हैं बस। तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाता है, तो वो पता चल जाता है कौन सी वीडियो है। जी बस जी अब मज़ीद वेट नहीं हो रहा है, पहले जो भी वेट थी। ठीक है जी, आप ये देखें जी सबकी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। और ये देखें जी मिट्ठू को तो दिखा दूं भाई, मिट्ठू को कबाब बहुत पसंद आया। ये देखें जी मिट्ठू अल्लाह हाफिज़ करें। हाँ अच्छा जी आयशा रिदा अल्लाह हाफिज़ करें। मेरे तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।